सद्गुरु कबीर ने कहा है, जो उगे सो आथवे, फूले सो कुम्हिलाए, जो चूने सो ढहि परे, जन्मे सो मरी जाए। जीवन की असारता का वर्णन करते हुए, शरीर और संसार की नश्वरता का वर्णन करते हुए सद्गुरु कहते हैं, जो उगे सो आथवे। जिसका उदय हुआ है उसका अस्त होगा। फूले सो कुम्हिलाए, जो पुष्प खिला है वो कुम्हिलाएगा। जो चूने सो ढहि परे, जिसका निर्माण हुआ है उसका विनाश होगा। और जन्मे सो मर जाए। इस धरती पर जिसने भी जन्म लिया है उसकी मृत्यु होगी। यह जीवन का बहुत बड़ा सत्य है। और चीजों को झुठलाया जा सकता है, और चीजों को वर्गलाया जा सकता है, नकारा जा सकता है, छोड़ा जा सकता है, लेकिन कोई कहे कि मृत्यु झूठी है तो समझना कि वो कह भी रहा है तो भी उसे मरना है। क्योंकि इस धरती का, इस ब्रह्मांड का सबसे बड़ा सत्य मृत्यु है। इसलिए सद्गुरु कहते हैं, इससे भाग कर नहीं जीना है, इससे जाग कर जीना है। हम भागने की चेष्टा करते हैं, सदा मृत्यु से भागने की होड़ लगी कि हम मृत्यु को भूले रहें, भागते रहें और बेतहासा जीवन जीते रहें। पर मृत्यु को सब याद है, उसे पता है कि कब किसे उठाना है। अगर हम ये सोच भी लें कि हम उसे भूल जाएं तो मृत्यु हमें नहीं भूलती। हमारी दशा शुतुरमुर्ग की भांति है। शुतुरमुर्ग बड़ी चालाकी करता है। जब वो हिंसक जानवर को अपनी ओर आते देखता है तो झाड़ी में, बालू में अपना सिर छिपा लेता है। उससे ये लगता है कि यदि मैं नहीं देख रहा हूं तो वो भी मुझे नहीं देख रहा होगा। मैंने अपनी आंखें बंद कर ली है, मैं किसी को नहीं देख रहा तो कोई मुझे भी नहीं देख रहा होगा। और इसी गलतफहमी में वो शिकार हो जाता है। हम सब भी यही करते हैं। मृत्यु सत्य है, लेकिन हम उसे इतना दूर खदेड़े रहते हैं, इतना ज्यादा उसे नजरअंदाज किए रहते हैं कि अचानक घटती है, इसलिए लोग भयभीत हो जाते हैं। और वो घटती ही है। अपने से पीछे के लोगों को देखिए, आगे वाले की भी यही स्थिति है, पीछे की भी वही है। और हम सब भी एक दिन उसका मेहमान बनने वाले हैं, यमराज का। सद्गुरु कबीर इस दोहे के माध्यम से हमें डराना नहीं चाहते हैं, वो हमारे भीतर के सामर्थ्य को जगाना चाहते हैं। वो हमें निर्भय बनाना चाहते हैं कि डरने की जरूरत नहीं है। जो जो जन्म लिए वसुधा पर, एक दिन सब ही मरे, एक दिन सबको जाना हुआ, डरने की जरूरत नहीं। जो रावण और कंस जैसे आतताई ये सोचता था कि जब मैं धरती पर चलता हूं तो धरती मेरे चलने से कांपती है, उसे भी एक दिन जाना पड़ा। पायन पुहमी नापते, दरिया करते फाल, हाथन पर्वत तौलते तेहिधर खायो काल। सद्गुरु ने कहा कि पैर से ही जिसने धरती को नाप लेता था, जो चलता था तो लगता था धरती कांप रही है, लोगों में हाहाकार मच जाता था। लेकिन जब काल आया, कहा जाता है रावण ने तो मृत्यु को भी बंदी बना रखा था, लेकिन कब तक? जब तक मृत्यु नहीं लिखी थी उसकी तब तक बंदी बनाया था। जिस दिन मृत्यु थी उस दिन वही मृत्यु उसको
शमशान में लिटा दिया। जब वो जिंदा था तो थर्राते थे पांव जिनके सामने जाते हुए, देखा आज उनकी खोपड़ी को ठोकरें खाते हुए। जिसके सामने जाने से भी हमारे पैर कांपते थे वो आज शमशान में लेटा है। सद्गुरु कहते हैं कि इससे भयभीत नहीं होना है। मृत्यु तो सत्य घटना है, और फिर आपकी मृत्यु होती भी कहां है? आप कभी मरते थोड़े हैं, आप देह नहीं हैं। हमने स्वयं को देह मान लिया है, इसलिए मृत्यु का भय होता है। गीता में देह और देही की बात आई है। देह ये नश्वर शरीर है, और जो इसमें बैठा हुआ चेतन है वो देही है। उसकी कभी मृत्यु नहीं होती, वो अजन्मा है, अजर है, अमर है। और जिस दिन हम अपने को पहचान लेते हैं तो हमें इतना ही आभास होता है कि जैसे कपड़ा पुराना हुआ, हमने चेंज कर लिया दूसरा, कोई बात नहीं, कोई घटना थोड़े होती है। ऐसे ही शरीर एक वस्त्र की भांति है, चाहे वो स्त्री का शरीर हो चाहे पुरुष का शरीर हो, है तो कपड़ा ही। ये भी कपड़ा है। अलग अलग कलर के कपड़े हम रखते हैं, ऐसे ही कोई स्त्री का शरीर का कपड़ा पहन लिया, कोई पुरुष शरीर का कपड़ा पहन लिया। लेकिन भीतर जो चेतना है, भीतर जो जीव है, वो सब में वही है, स्वरूप सबका समान है। सद्गुरु कहते हैं इसलिए आप डरिए मत, मृत्यु के साथ जाग कर जिए। जब मृत्यु का आभास बना रहेगा, आपके जीवन में बुराई कभी आ नहीं सकती। जिसको ये आभास हो जाए कि जिसका उदय हुआ है उसका अस्त होगा, वो आदमी पाप नहीं कर सकता, वो आदमी फिर अत्याचार नहीं कर सकता। अभी किसी को बता दिया जाए कि 24 घंटे में तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी, वो जुआ खेलने जाएगा क्या? वो चोरी करने जाएगा? वो 24 घंटे के लिए शांत सन्यासी बन जाएगा कि नहीं, 24 घंटे बाद मेरी मृत्यु होनी है। अब उसे कोई भी राग रंग पसंद नहीं आएगा। एक व्यक्ति जीवन के सत्य को जानना चाहता था कि जीवन को कैसे जिए। चारों तरफ माया का पसारा है, कहीं लालच है, लोभ है, छल है, तृष्णा है। इस बीच में स्वयं को कैसे बचाएं? कहीं कामना है, कभी किसी का घर बढ़िया देखा तो मन आकर्षित हुआ, किसी का तन देखा तो आकर्षित हुआ, खुद को कैसे रोकें? एक संत ने कहा चले जाओ राजा जनक के पास। जब वो व्यक्ति गया तो देखता है राजा जनक सिंहासन पर बैठे हैं, सोने का सिंहासन है, और दरबार में नृत्यांगनाएं नाच रही है, दरबारी बैठे हैं। उस आदमी ने सोचा ये क्या मुझे जीवन का सत्य बताएगा, ये तो राजकाज में इतना मस्त है और राजा है, सोने के सिंहासन पर बैठा है। संत ने मुझे गलत जगह भेज दिया। तभी जनक की नजर पड़ी, उसने कहा बोलो क्या बात है? कहा मैं ये जानना चाहता हूं कि संसार में रहते हुए माया से कैसे बचें, क्रोध से कैसे बचें, काम से कैसे बचें, लेकिन मैं गलत जगह आ गया। जनक ने कहा नहीं नहीं, तुम गलत जगह नहीं आए हो। कहा नहीं, मैं गलत जगह आ गया, मैं चलता हूं। जनक जी ने कहा जब आ ही गए हो तो रुको थोड़ी देर और आराम से चाय पानी लेकर जाओ। हालांकि ये विनोद में बातें कही जाती है, क्योंकि चाय तो जब अंग्रेज आए तब लेकर आए। हमारे यहाँ चाय की प्रथा ही नहीं। हमारा देश भारत तो काढ़ा शरबत जूस का देश है, दूध दही का देश। यही हमारे यहाँ पिलाया जाता था, पिया जाता था। अंग्रेज आए तो चाय की बीमारी लेकर आए और हम लोग उसमें पड़ गए। तो एक कहावत ही बन गई कि चाय पानी पूछा कि नहीं। तो जनक जी ने तो उससे दूध शरबत ही पूछा होगा, तो उन्होंने कहा ठहरो थोड़ी देर। उसने सोचा चलो अब आ ही गए हैं तो रुक जाते हैं। जनक जी ने कहा कोई बात नहीं, आ गए हो तो मेरा महल देख लो। उसे लगा ये तो सही बात है, महल का दर्शन कर लेते हैं। कहा दूसरी बात यह है कि तुम महल ही नहीं, मेरे कक्ष को भी देख सकते हो, मेरे रानियों को भी देख सकते हो। उस युवक को लगा ये तो और गजब की बात है, मुझे तो इतना ज्यादा छूट मिल रही।
तब तो देख ही लेते हैं। कल को कोई पूछेगा कि राज्य में गए तो क्या क्या देखा, तो बता तो सकूंगा कि इतनी चीजें मैंने देखा। राजा जनक ने कहा ठीक है तुम देख सकते हो। वो व्यक्ति तैयार हुआ। जनक ने कहा लेकिन एक शर्त है, तुम ऐसे नहीं देख सकते। कहा क्या? कहा एक कटोरा दिया जाएगा और उसमें तेल भरा होगा, तेल लबालब भरा होगा, और अगल बगल तुम्हारे 2 सैनिक चलेंगे। अगर एक बूंद भी तेल धरती पर गिरा तो वो सैनिक तुम्हारी गर्दन उड़ा देंगे। अब उसे डर हो गया। कहा ये तो असली मामला आ गया। अब वो घबरा गया। कहा और अब तुम यहां से जा भी नहीं सकते बिना पूरा महल देखे। वो सोचता है कोशिश करते हैं शायद हम सफल हो जाएं, महल देख लें। वो सोचा क्या दिक्कत है, सावधानी से चलेंगे, तेल थोड़े गिरेगा। महल भी देख लेंगे, रानियों को भी देख लेंगे, राजा का सब कक्ष देख लेंगे। अगल बगल 2 तलवारें लेकर सैनिक खड़े हो गए। तेल का कटोरा दिया गया, वो चला। लेकिन जब चला तो एक ही ख्याल मन में आया कि यदि थोड़ी सी भी चूक हुई और एक बूंद तेल छलका कि मेरी गर्दन कट जाएगी। अब वो न कक्ष देख रहा है, न महल देख रहा है, न पर्दे देख रहा है, न राजा के रानियों के तरफ दृष्टि है। वो कटोरे पर नजर लड़ाए, झुकाए, टिकाए धीरे धीरे बढ़ रहा है। पसीने से भीग रहा है, नजर कटोरे पर है, कदम पर भी नहीं कटोरे पर है कि धीरे 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 ऐसे करते करते पूरा महल घूमकर सामने आ गया। सैनिक ने कहा रुक जाओ, अब तुम घूम लिए। कटोरा रखाया गया। राजा ने कहा बताओ मेरा महल कैसा है? उस व्यक्ति ने कहा कौन सा महल, कैसा महल? कहा मेरी रानी कैसी है? कहा कैसी रानी? मुझे तो सिवाय मृत्यु के कुछ दिख ही नहीं रहा था, आप महल की बात करते हैं। मेरे अगल बगल आपके ये 2 सैनिक इतना निर्दयी बनकर तलवार लेकर चल रहे थे कि देखकर ही डर लगता था। और तेल का कटोरा ऊपर से आपने शर्त रख दी कि एक बूंद गिरा नहीं कि गर्दन काट दी जाएगी। कैसा महल, कैसी खिड़कियां, कैसे पर्दे, मैं तो कुछ देखा ही नहीं। मुझे तो इस तेल के कटोरे में सिर्फ अपनी मृत्यु नजर आ रही थी। जनक ने कहा जैसे तुम तेल के कटोरे में अपने मृत्यु देख रहे थे, मैं 24 घंटे अपने मृत्यु को देखता हूं। इसलिए ये किसी भी प्रकार की माया मुझे छू नहीं सकती है, किसी भी प्रकार की कामना मुझे स्पर्श नहीं कर सकती है, किसी भी प्रकार का लोभ मुझे छू नहीं सकता है। और इसी कारण मैं राज्य चलाते हुए भी देह धरे विदेह कहाई, कि देह में होते हुए मैं विदेह बनकर बैठा हूं। वो व्यक्ति संत के पास गया, कहा राजा ने मुझे बिल्कुल जीवन का सत्य दिखा दिया। ये बात सत्य है कि अगर हम मृत्यु को भुलाकर नहीं उसे बुलाकर जीते हैं तो कभी भी हम माया के वशीभूत नहीं हो सकते। हम माया के वशीभूत ही तब होते हैं जब मृत्यु को भूल जाते हैं, जो कि जीवन का परम सत्य है। और हम भूलते हैं, मृत्यु थोड़े भूलती है। मान लीजिए आप जीवन भर भूले रहें, उसे टालते रहें, उसे नजरअंदाज करते रहें, तो क्या आप अमर हो जाएंगे? जिस दिन मृत्यु होनी है होगी ही। तो जब मृत्यु होनी ही है तो उसे भुलाकर क्यों जीना? मस्त होकर जीना है, आनंदित होकर जीना है, उसका स्वागत करके जीना है। और एक बात और, कि ऐसा जीवन मत जिए कि मृत्यु आ करके आपको आपके शरीर से खींच कर निकाले कि छोड़ो तुमने बहुत दिन अब जी लिया इस शरीर में। कुर्सी पर आप बैठे हैं, कोई आकर उठा दे तो अपमान होगा कि नहीं? लेकिन आप खुद कुर्सी का त्याग कर देंगे तो स्वाभिमान होगा। मृत्यु भी अगर आपको आपके शरीर से निकाल दे, इसका मतलब जीवन अपमानित हो गया। और अगर आपने खुद मृत्यु से कहा मेरा काम पूरा हो गया, जब मन करे आके ले जाना, इसकी कोई जरूरत अब रही नहीं, अब इसका काम पूरा है, मुझे जो करना था मैंने कर लिया, जिस धर्म के मार्ग पर मुझे चलना था मैं चल रहा हूं, जो शांति का काम करना था मैंने कर लिया, ध्यान तप योग में मैं जी रहा हूं। इस शरीर की यात्रा पूरी हो चुकी है। ए मौत, तुम्हें आकर ले जाना है तो ले जा सकती हो। इसमें आपकी बादशाहत है, शहंशाहियत है। इसलिए सदगुरु ने कहा कि जो उगे सो आथवे, ये ध्यान रखिए, जिसका उदय हुआ है उसका अस्त होगा। और
जैसे सूर्योदय होता है हमें पता चल जाता है सूर्योदय हो चुका है, हर किसी को ये पता चल जाता है कि अब दोपहर भी होगी और फिर शाम भी होगी। लेकिन जीवन के साथ थोड़ा सा संदेह है। जीवन का सूर्योदय होता है तो जीवन में जवानी की दोपहर होगी कि नहीं होगी इसकी भी गारंटी नहीं है। डायरेक्ट सूर्यास्त का बुढ़ापा आ जाता है। कई बार ऐसा होता है कि जीवन का सूर्योदय तो होता है, बच्चे का जन्म हुआ, लेकिन कई बार वो जवानी और बुढ़ापा दोनों नहीं देख पाता, डायरेक्ट मौत की गले लगा लेता है, मौत की गोद में चले जाता है। इतना नश्वर है जीवन, इतना क्षणभंगुर है जीवन, सदगुरु ने कहा। इसलिए जो उदय जिसका हुआ उसका अस्त होगा, और जो फूला है, जो पुष्प खिला है, फूला है, वो कुम्हलाएगा, वो मुरझाएगा। फिर क्यों इस मायावी संसार से इतना प्रीत करना? संसार का भी सदुपयोग कर लीजिए अपने कल्याण के लिए। आपका एक एक पल, एक एक सामर्थ्य अगर जगत कल्याण के लिए उपयोग में आ गया तो समझना आपने जीवन को सार्थक बना लिया। अगर आपका धन किसी निर्धन का सहारा न बना, आपका बल किसी निर्बल का सहारा न बना, आपका ज्ञान किसी अज्ञानी का ज्ञान न बना, तो समझना कि ये सब कुछ हमारे पास होते हुए बेकार है। इसलिए सदगुरु कहते हैं मृत्यु से कभी भी भाग कर मत जीना। मृत्यु से जो भागता है समझ लो मृत्यु उसे जल्दी पकड़ती, उसके पास मृत्यु जल्दी चल कर आती है, और वो आदमी भयभीत रहता है, डरा हुआ रहता है। उसके वो क्षण क्षण डरता है घर न छूट जाए, पद न छूट जाए, बेटे न छूट जाए, बहू न छूट जाए, पोता न छूट जाए। फिर उसकी कामना इतनी प्रबल हो जाती है कि वो क्षण क्षण डरता है, और जहां डर है समझना वहां जीवन का आनंद नहीं है। आप तो क्षण क्षण डर रहे हैं। जहां निर्भयता है वहां परमानंद है, परम शांति है। और ऐसा नहीं है कि आप मृत्यु को याद करेंगे तो आकर ले चली जाएगी, वो नहीं याद करेंगे तो भी लेकर जाएगी, और याद करेंगे और समय पूरा नहीं हुआ है तब भी लेकर नहीं जाएगी। मृत्यु तो अतिथि है, जब उसको आना है आ जाएगी बिना तिथि बताए, कुछ संकेत देकर। जैसे पहले लोग आते थे घरों में मेहमान, तो हम उन्हें अतिथि कहते थे, अब हम अतिथि नहीं कह सकते। अतिथि का मतलब है जिसका तिथि का पता नहीं है, जिसके आने का कोई खबर नहीं है, अचानक चले आए। मोबाइल का जमाना नहीं था, चिट्ठी पत्री भी लोग कम भेजते थे, चले आए। लेकिन लोग इतनी तैयारी रखते थे कि बिना बताए भी अगर मेहमान आ जाए तो उनका बढ़िया स्वागत हो जाता था, भोजन पानी आवास की व्यवस्था हो जाती थी। अब तो आदमी चलता है और लोकेशन भेज देता है, बस यहाँ चला हूँ, 2-2 कदम का लोकेशन हमें प्राप्त होता है। मैसेज, वीडियो कॉल, ऑडियो कॉल, हम एक दूसरे से जुड़े होते हैं। इसलिए आज के लोगों को हम अतिथि नहीं कह सकते, मेहमान कह सकते हैं। अगर इस धरती पर देखा जाए तो सबसे बड़ी अतिथि मृत्यु है, जो बिना बताए आ जाती। हालांकि कुछ संकेत मृत्यु देती, लेकिन आदमी इतना चालाक है कि उन संकेतों पर भी पर्दा डाल देता है। मृत्यु सबसे पहले आपका बाल सफेद करती है, पर आदमी कहता है चिंता नहीं, हम जा करके मेहंदी से इसे कलर करवा लेंगे हम, लेकिन मृत्यु का आभास नहीं होने देंगे। मृत्यु ने मैसेज भेजा कि अब आपके बाल सफेद हो गए, सचेत हो जाइए, समय आने वाला है। आदमी कहता है तुमसे ज्यादा चालाक है, हम जाके इसे काला करवा लेंगे, अब तुम खोजते रह जाओ कौन बूढ़ा है, क्योंकि तुम तो सफेद बाल देख के ही ले जाओगे। आदमी को यह भ्रम होता है कि मृत्यु बूढ़े को ही ले जाएगी, जिसका समय होगा उसे ले जाएगी। फिर मृत्यु ने संकेत भेजा, दांत हिलने लगे, आदमी ने पूरा सेट नया लगवा लिया कि कोई बात नहीं, हमारे पास इसका भी इंतजाम है। चमड़ी ढीली पड़ी, आजकल प्लास्टिक सर्जरी हो गई, पता भी नहीं चलता, 70 साल का आदमी भी 30-40 का मालूम पड़ता है। कानों से सुनाई देना कम हुआ, मशीन लगवा ली। मृत्यु के हर संकेत पर हम पर्दा डाल देते हैं कि तुम चिंता मत करो, हमें तो अभी संसार में जीना है, हमें तो अभी माया में ही रहना है, और इसलिए तुम्हारे हर संकेत पर हम मिट्टी डालेंगे, उसका हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। पर जो सजग आदमी है एक संकेत पर जागृत हो जाता है। इसलिए हमारे ऋषि मुनियों ने व्यवस्था बनाई थी, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास,
कि 25 वर्ष की अवस्था आप ब्रह्मचर्य के रूप में जिए, गृहस्थ समाज के लिए भी, उसके बाद 25 वर्ष आप गृहस्थ जीवन जिए, और जब गृहस्थ जीवन के 25 वर्ष पूरे हो जाएं तो माया मोह का त्याग करके वानप्रस्थ हो जाइए। लेकिन आज के समय में लोग अंतिम समय आते तक कुंडली मार के बैठा रहना चाहता है, मैं छोड़ ही नहीं सकता, तो मृत्यु कहते चल अब तेरा समय हो गया, अब कब तक बैठेगा। सदगुरु कहते हैं सचेत हो जाइए, जागृत हो जाइए। आप नहीं चाहेंगे फिर भी मृत्यु लेकर जाएगी, फिर क्यों इस स्वप्नवत संसार में इतना प्रयास कर रहे हो। जो है उसका सदुपयोग करिए, सांसों का सदुपयोग करिए। आपको पता नहीं है आपकी सांसें कितनी कीमती है और आप इसे व्यर्थ खोए चले जा रहे हैं। आपको पता नहीं है आपकी एक एक आयु, एक एक पल कितना महत्वपूर्ण है और आप उसे व्यर्थ गंवाए चले जा रहे हैं। अपनी सांसों का सदुपयोग करिए। श्वास श्वास में नाम लूं, वृथा सांस न खोए, ना जाने इस श्वास का आवन हो ना हो। सदगुरु कहते हैं श्वास श्वास में नाम लो। इन सांसों का प्रयोग हमेशा पवित्र नाम का स्मरण में करिए, पवित्र काम में करिए। पता नहीं जो श्वास भीतर गई वो बाहर आए ना आए, जो बाहर है वो भीतर जाए ना जाए, कोई ठिकाना कोई भरोसा नहीं। तो सदगुरु कहते हैं जो उगे सो आथवे, फूले सो कुम्हिलाए, जो चूने सो ढही परे, जन्मे सो मर जाए। और जिसका निर्माण हुआ उसका विनाश होगा, स्वाभाविक है, इस सृष्टि ऐसी ही है। जिसका निर्माण हुआ उसका विनाश होता है, जो फूलता है, कुम्हिलाता है, जन्मता है, मरता है। कहने का अर्थ यह है कि जब इतना स्वप्नवत संसार है फिर उसके पीछे प्राण क्यों गंवाना, हमें तो उसका सदुपयोग कर लेना है। जैसे हम रात में सपना देखते हैं तो कई बार सपने में आप क्या देखते हैं कि कहीं का आप राजा बन गए, आपके पास बहुत ज्यादा धन आ गया, पद आ गया, आपके पास बहुत ज्यादा व्यवस्था आ गई, आपका पूरा परिवार चेंज हो गया, अलग अलग दुनिया आप देख रहे हैं। और जब नींद खुली तब सब गायब। सपना में जो भी आपने देखा वो हकीकत में नहीं था। एक राजा का पुत्र बीमार था, लगभग मृत्यु शैया पर लेटा था, मृत्यु आने ही वाली थी, वहीं वो भी बैठा था, चिंता में था। लेकिन बैठे 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 काफी समय बीता, अचानक थोड़ी सी आंख लग गई। चिंता में था फिर भी थका मांदा था, आंख लग गई। जैसे ही आंख लगी उसने एक सपना देखा कि वो कहीं और का राजा हो गया है, जिस राज्य का राजा है वो भूल गया। सपने में उसका कोई ख्याल न रहा, जो मृत्यु शैया पर लेटा हुआ पुत्र है उसका ख्याल न रहा, जो पत्नी बगल खड़ी है उसका ख्याल न रहा, वो सब भूल गया। सपने में वो अलग ही दुनिया में चला गया, एक अलग ही राज्य का राजा उसे याद आ गया कि मैं तो यहाँ का राजा हूँ। और सपने में वो देखता है कि मेरे तो 12 पुत्र हैं, सभी एक से एक तेजस्वी, एक से एक होनहार, सुंदर पत्नी है और भी बड़ा राज्य है। अचानक पत्नी ने धक्का दिया कि उठो, तुम सो गए, जल्दी से उठो। वो सपने में था, आंख खोलता है, अचानक सपना गायब। पत्नी कहती है तुम सो गए, ऐसे समय में सो गए। अब राजा जो सपने में जाने से पहले चिंता में था, जब सपना टूटा पत्नी के हिलाने पर, अब वो हंसने लगा। रानी कहती है पागल हो गया क्या, सामने बेटा पड़ा है, अब तब ये मरने वाला है और तुम हंसे जा रहे हो, कहीं तुम विक्षिप्त तो नहीं हो गए, सदमे में तो नहीं चले गए। वे कहता है नहीं, इस बात से मुझे हंसी नहीं आ रही, तो दुख का विषय है कि चलो ये मृत्यु शैया पर लेटा है, पर मुझे हंसी कुछ और बात से आ गई। कहा क्या? कि अभी मैं थोड़ी देर के लिए सोया, सपना देखा, या सपने में मैं किसी और राज्य का राजा बना और वहां मेरा 12 पुत्र था, और तुमने जैसे ही जगाया वो मेरे 12 पुत्र छूट गए। अब उसके लिए रोऊं या इस एक के लिए रोऊं? क्योंकि सपना तो वो भी था और ये भी है, क्योंकि जिस दिन मृत्यु आएगी मुझे लेकर चली जाएगी, ये सपना भी टूट जाएगा।
एक सपना ही तो हम देख रहे हैं। तो सपने में हमने 12 पुत्र खो दिए और हकीकत में एक सामने है, क्या पता ये भी खो जाए और खो ही जाएगा। आंखें खुली है, हमें लगता है ये सत्य है, लेकिन जिस दिन मृत्यु आती है पता चलता है ये भी एक सपना ही था। आंख बंद होती है, सपने देखते हैं, तब सपने में जब आप होते हैं आपको लगता है वही सत्य है, वही, वो झूठ आपको मालूम नहीं पड़ता है। सपने में जब आप होते हैं तो किसको लगता है कि मैं झूठा देख रहा हूं, सब कुछ सत्य मालूम पड़ता है। बल्कि कई बार कोई बीच सपने में जगा दे, आप गुस्से में चले जाते हैं, क्यों जगा दिया, कितना अच्छा सपना देख रहा था, देख तो सपना ही रहा था। तो वो सपना अगर झूठी है तो ये जागृत में देखा गया सपना भी झूठा ही। सद्गुरु कहते हैं ये जीवन स्वप्नवत है, इसकी सत्यता को समझ लीजिए कि जो आज है वो कभी भी छूट सकता है, जो आज मिला है वो बिछुड़ेगा। प्रिय, जो बहुत प्रिय है वो भी छूटेगा, कोई अप्रिय है उससे हो सकता है मिलना हो जाए। संसार में जो कुछ प्राप्त है पता नहीं कब हमसे छिन जाए, कोई नहीं जानता। लेकिन जो छिन नहीं सकता है, जो मिट नहीं सकता है, उसकी तलाश इसी जीवन में करना है, उसकी खोज इसी जीवन में करना है। हम पूरा जीवन मृत्यु से बचने में लगा देते हैं कि कैसे उससे बचें। एक आदमी मृत्यु शैया पर लेटा है, आप चले गए तो आप उसको सांत्वना देते हैं, कोई बात नहीं सब ठीक हो जाएगा। अब क्या ठीक हो जाएगा, कुछ ठीक होगा? मृत्यु आएगी उसे उठा ले जाएगी। आप वहां सत्य नहीं बोलते हैं कि तुमने जीवन में क्या कमाया, अब तो तुम जा रहे हो, नहीं कहते। आप झूठी सांत्वना देते हैं कि चिंता मत करो सब ठीक हो जाएगा, और ठीक कुछ भी नहीं होता। उस समय सांत्वना नहीं देना है, आप पूछिए कि तुमने जीवन में क्या कमाया, ये चेहरे पर भय क्यों है? अगर आपने जीवन में कोई अच्छी कमाई नहीं की है तो जाते समय चेहरे पर भय होगा, चेहरे पर अशांति होगी, व्याकुलता होगी। और अगर आपने कुछ अच्छा किया है तो जब मृत्यु का आने का समय होगा तो चेहरे पर निश्चिंतता होगी, भय नहीं होगा। हम भयभीत क्यों होते हैं? क्योंकि हम कुछ कर नहीं पाए, जो करना था हम कर नहीं पाए। हम वो करते रहे जो साथ जा नहीं सकता, और जो ले जा सकते थे वो हमने किया नहीं। यही भय का कारण है। भय क्यों होता है? छूटने का भय। शरीर न छूट जाए, धन न छूट जाए, पद न छूट जाए, इसका भय होता है। और इस भय से हम अंतिम में कुछ करना चाहते हैं। जीवित रहते रहते हम कुछ कर नहीं पाते। जब तक जिंदा हैं हम राम को नहीं जाने। मर गए तो लोग सुना रहे हैं राम नाम सत्य है। अब मर गए तो अब जो जिंदा है उसके लिए तो कारगर है, वो जान ले। उसको समझ में आ जाना चाहिए कि राम नाम ही सत्य है, बाकी संसार झूठा है। इसलिए सद्गुरु कहते हैं, साधो दिल से न राम को भूल, दिल से न राम को भूल, साधो दिल से न राम को भूल। स्याही गई सफेदी आई, स्याही गई सफेदी आई, चलना है बड़ी दूर। राग रंग में तुम ही रंगीले, सब फूलन में फूल। साधो दिल से न राम को भूल, दिल से न राम को भूल। साधो दिल से न राम को भूल। सद्गुरु कहते हैं दिल से राम को न भूलो। पर हम ये काम जीवन में करते हैं क्या? राम के अलावा सब याद है,
धन याद है, पद याद है, पत्नी याद है, बच्चे याद हैं, घर मकान दुकान याद है, किसको कितना उधारी दिया वो याद है, कौन कितना पैसा किससे लेना है देना है सब याद है, कब शादी विवाह करना कराना है याद है, नौकरी पेशा याद है, एक राम को छोड़कर सब याद है। लेकिन जब आदमी गुजर गया तब सुना रहे राम नाम सत्य। अरे यही जीवन में जान लेता तो शायद सदगति मिल जाती। अब मरने के बाद चाहे राम नाम सत्य सुनाओ चाहे झूठ सुनाओ कुछ नहीं होना। हाँ, जो पीछे चल रहा है शायद उसका कल्याण हो जाए, शायद उसकी चेतना जग जाए। लेकिन जो मृत्यु के समय साथ चल रहा है वो आदमी भी तत्कालिक वैराग्य तो पा लेता है, उसे मरघटिया वैराग्य कहते हैं। जब कोई बगल में गुजर जाए और आप उसके अर्थी को कंधा देते हैं, मरघट ले जाते हैं, तो थोड़ी देर के लिए आप कहते हैं कि भैया सब माया है, सब झूठ है, कोई सत्य नहीं। मृत्यु सबकी आनी है, लेकिन घर आए नहीं कि वो ज्ञान वहीं मरघट में छूट गया, वो वहीं रह गया, फिर उसकी जरूरत नहीं रह गई। सदगुरु कहते हैं एक राम की याद हम नहीं करते, बाकी सब कुछ करते। तो जो करना था याद, जो करना था काम, वो छूट गया, वो रह गया। और जो नहीं करना था, जो थोड़े में भी काम चल सकता था, वही करते रहे और पूरी जवानी, पूरी ऊर्जा, पूरी शक्ति लगा दी मृत्यु को भुलाने में, उससे बचने में। जन्मदिन पर कोई मृत्यु का नाम ले ले, आप मुंह बंद करते हैं, अशुभ बोल दिया, गलत बात। कहीं विवाह में कोई मृत्यु का नाम ले लिया, आप तुरंत उसका मुंह बंद कर देते हैं। ऐसे लगता है कितना अशुभ बोल दिया, पर मृत्यु अशुभ नहीं है, एक बात जान लीजिए, वो शुभ है। क्योंकि वो जहां है, जिस घड़ी है, वहां पाप रह ही नहीं सकता है। मृत्यु जब तक आपके स्मरण में है, आप पाप नहीं कर सकते, गलत मार्ग पर नहीं जा सकते। मृत्यु को भूलते ही हम पाप के मार्ग पर जाते हैं, गलत मार्ग पर जाते हैं, गलत काम करते हैं। सदगुरु ने कहा इसलिए मृत्यु को आप भूल सकते हैं, भूल जाइए, भुला दीजिए, पर मृत्यु आपको याद रखती है, वो भूलती नहीं, वो कभी भूल नहीं सकती है। इसलिए इस स्वप्नवत संसार में आप प्रीत किससे कर रहे हैं? कर्तव्य पालन करिए। बच्चे हैं, पत्नी है, परिवार है, सदगुरु ये नहीं कहते कि आप उन्हें छोड़ दीजिए, उनके प्रति कर्तव्य मत निभाइए, निष्काम भाव से कर्म करिए। अगर आपका पुत्र है तो आप यह सोचिए कि ये मेरा कर्तव्य है, मैं इसका लालन पालन कर दूं, अच्छा संस्कार दे दूं। आप तो इस चेष्टा में लगे हैं कि मैं अपने बच्चे को बढ़िया पढ़ा दूं ताकि ये बुढ़ापे में मेरा सहारा बन जाए। भीतर एक कामना आपने छिपा रखी है, एक लालसा आपने पहले ही पाल रखी है कि अपने बेटे को मैं बढ़िया परवरिश दे दूं, अर्थात बढ़िया शिक्षा दे दूं, तो शायद बुढ़ापे में बेटे और बहू मेरी सेवा करेंगे। आपने बेटे को संस्कार तो दिया नहीं, आपने शिक्षा तो दे दी, संस्कार नहीं दिया। इसलिए मैं अक्सर कहा करता हूं कि दोष बच्चों का नहीं, माँ बाप का है। अगर माँ बाप दशरथ और कौशल्या की तरह हो जाएं तो आपके घर में राम का ही आगमन होगा। लेकिन अगर माँ बाप रावण की तरह हो जाएं, केकसी की तरह हो जाएं, तो रावण आएगा, मेघनाद आएगा, फिर श्रवण कुमार और राम का आगमन नहीं होगा। अगर आप चाहते हैं आपके भी बच्चे राम जी की तरह हों, आपके बच्चे श्रवण कुमार की तरह हो, आपके बच्चे भगत सिंह की तरह हो, आपकी बच्चियां लक्ष्मीबाई की तरह हो, आपकी बच्चियां मीराबाई की तरह हो, माता सीता की तरह हो, तो उसके लिए सबसे पहले अपने जीवन के संस्कारों को सज्जित करना पड़ेगा, अपने संस्कारों को शुद्ध करना पड़ेगा, अपने विचारों को शुद्ध करना पड़ेगा। और ये काम माता पिता दोनों को जरूरी है। और खास करके माताओं को तो ये शिक्षा लेनी चाहिए कि जिस दिन आप अपने भीतर के शक्ति सामर्थ्य को जागृत कर लेंगे, अपने संस्कारों को पवित्र कर लेंगे, आपके जीवन में, आपके गर्भ में फिर कोई दुरात्मा नहीं आ सकता, फिर कोई पवित्र आत्मा ही आएगा। क्योंकि वो पवित्र आत्माएं भी तो पवित्र गर्भ खोजती हैं। हम सोचते हैं पाप करते हुए हमारे आंगन में कोई धर्मात्मा आ जाए, हम सोचते हैं बढ़िया ऐशो आराम का जीवन जीते हुए, छल कपट करते हुए हमारे घर में कोई पवित्र आत्मा का आगमन हो जाए। नहीं हो सकता।
अगर आपने अपने मन वचन कर्म को निर्मल बनाया है, अगर आपने अपने विचारों को पवित्र बनाया है, तभी आपके घर में कोई शुद्ध आत्मा का आगमन होगा, वरना नहीं होगा। वो कोई अपवाद है जो प्रहलाद और ध्रुव जैसे आ जाते हैं, वरना बहुधा ऐसा होता नहीं है। अक्सर ऐसा होता है कि माँ बाप के संस्कारों का असर संतान पर पड़ती। इसलिए सदगुरु कहते हैं कि स्वयं को बदलिए, संभालिए, समय कम है। अर्थी उठने से पहले जीवन के अर्थ को समझ लीजिए। ऐसा ना हो कि अर्थ समझे बिना जीवन व्यर्थ हो जाए, और जब जीवन ही व्यर्थ हो गया तो नरक के सिवा कुछ नहीं मिलेगा। इसलिए हम संसार को समझने में समय लगा देते हैं। सदगुरु कहते हैं संसार को उतना समझ लीजिए जितना में भोजन मिल जाए, उतना समझ लीजिए जितना में आप खा सकें, दूसरे को खिला सकें, इतना समझ लीजिए जितना में आपके लिए आवास की व्यवस्था हो जाए। उसके बाद स्वयं को समझिए, अपने मन को समझिए। और अगर ज्यादा आपने संचय कर लिया कोई बात नहीं। सदगुरु संत ये नहीं कहते कि आपने ज्यादा कमा लिया तो कूड़ा में डाल दीजिए। अगर आपके पास धन है, आप खाइए, बढ़िया जीवन बिताइए, लेकिन कोशिश करिए वो धन किसी के लिए दुख का कारण न बने। अगर आपका धन किसी के लिए पीड़ा का कारण बन गया, जैसा कि आज होता है, धन है तो आदमी क्या करता है, जिस तरीके से आदमी के पास धन आता है वो धन आदमी को उसी मार्ग पर ले जाता है। अगर हमने कहीं भी छल से धन कमाया है, कहीं भी पाप से धन कमाया है, तो वो धन आपको जुए के अड्डे पर ले जाएगा, वो धन आपको शराब के ठेके पर ले जाएगा, वो धन आपको नशा में ले जाएगा, वो धन आपको ऑर्केस्ट्रा में ले जाएगा। फिर वो धन आपको सत्संग में नहीं ले जाएगा, वो धन आपको पुण्य स्थल पर नहीं ले जाएगा, वो धन आपको धर्म करने के लिए नहीं ले जाएगा। जिस मार्ग से आपने धन का अर्जन किया है वो धन आपको वहीं लेकर जाएगा। फिर वो धन का सदुपयोग नहीं हुआ, फिर वो धन आपके लिए और नरक तैयार कर दिया। इसलिए सदगुरु कहते हैं कि आपके पास सामर्थ्य है, धन है, कोई दिक्कत नहीं है, आप राजा बनिए। सदगुरु तो कामना करते हैं कि भौतिक दृष्टि से भी आप राजा बन जाइए, सम्राट बन जाइए, लेकिन आपका दिल इतना विशाल होना चाहिए कि समस्त सृष्टि के लिए करुणा हो सके। आप बाहर से तो राजा बन जाते हैं, बाहर से आप धनी हो जाते हैं, भीतर से आप निहायत गरीब रहते हैं। अपने माँ बाप के लिए भी आपके हृदय में जगह नहीं बचती, अपने पड़ोसियों के लिए, अपने मित्र के लिए, अपने बच्चों के लिए भी जगह नहीं बचती। स्वार्थपरता में हम इतने गिरते चले जाते हैं कि ये भी भय नहीं होता कि मृत्यु आएगी, सब जहां के तहां रह जाएगा, हम लेकर कुछ नहीं जाएंगे। जो ले जा सकते हैं वो कमाया नहीं। आप कितनी भी कोशिश कर लें, यहाँ ठहरने की कोई व्यवस्था नहीं है। इस संसार को इसीलिए संतों ने मुसाफिर खाना कहा है। मुसाफिर खाना ठहरने के लिए, कुछ पल के लिए है, परमानेंट नहीं होता। स्टेशन में जो मुसाफिर खाना बने होते हैं, आप वहां चाहें कि एक कोना में अपना बसेरा डाल ले और परमानेंट यहीं रहें, आपको रहने नहीं दिया जाएगा। वो बसेरा है, रैन बसेरा, मुसाफिर खाना। आप कहीं यात्रा कर रहे हैं, कुछ पल विश्राम कर लीजिए, कोई नहीं रोकेगा। लेकिन अगर आपने झोला, झंडी, चूल्हा, बर्तन लेकर पहुंच गए तो आपको हटा दिया जाएगा कि क्या कर रहे हो। और हमने संसार में वही कर लिया है। ये मिला था, एक संसार की यात्रा हम कर रहे हैं, एक अनंत यात्रा पर हम चल रहे हैं। संसार मिला थोड़ा ठहरने के लिए, थोड़ा विश्राम के लिए, थोड़ा भजन भक्ति के लिए। हमने पूरा डेरा डंडा ही डाल दिया कि बस अब यहीं बस जाना है। और मृत्यु तब हिला देती है कि उठो, तुम्हारा समय पूरा हुआ। तो आदमी कहता है अरे मैंने तो अभी कुछ किया ही नहीं। कहा तो समय तो मिला था, नहीं किया तो हम क्या करें। जैसे किसी लड़के को परीक्षा के लिए 3 घंटे का समय मिलता है, अब वो 3 घंटे उसको मिला और सबको मिलता है, कोई एक को थोड़े मिलता है, सबको मिलता है। तो जो तेज है, जो पढ़ने में आगे है, वो 3 घंटे से पहले ही अपना कॉपी लिख करके जमा करके निकल लेता है। और जो आलसी है, जिसको पढ़ने में मन नहीं लगता है, या जो खुराफाती है, वो बैठे बैठे सोचते रहता है कि इसका उत्तर दूं, उसका दूं कि इसका दूं। ऐसे सोचते सोचते 1 घंटा निकल गया। फिर सोचता है चलो पहले उसका दे, तो फिर सोचता है क्यों उसका, क्यों इसका, क्यों नहीं, अच्छा इसका ही दे देता हूं। ऐसे ही कल्पना करते करते दूसरा घंटा भी निकाल दिया। फिर तीसरे घंटे में अब दिमाग काम नहीं करता, अरे मैं तो इसका भी भूल गया, जो जानता था वो भी याद नहीं रहा। अब 3 घंटा बीत गया, कॉपी जब लेने के लिए आ गए अधिकारी, तब कहता है थोड़ा मोहलत और दे दीजिए, थोड़ा एक तो लिख लूं,
अधिकारी कहता है तुम्हें तो 3 घंटे का समय मिला था, वो भी कम पड़ गया, अब तक तुमने कुछ लिखा ही नहीं, अब तक तुम कल्पना में ही जीते रहे और कॉपी छीन ली जाती है। हम सबको भी मृत्यु ने 3 घंटे दिए हैं, बचपना का, बाल्यावस्था का, जवानी का और बुढ़ापा का। हम बाल्यावस्था तो ऐसे ही सोचते में विचारते में निकाल देते हैं कि अब क्या करना, खेलना खाना कूदना बस, और जवानी आई तो फिर मस्त हो गए, उसमें तो हम धर्म करते ही नहीं हैं। आदमी कह देता है रे भजन सत्संग बुढ़ापे की चीज, जवानी कोई सत्संग के लिए, ये तो खेलने खाने मौज उड़ाने के लिए है, खेलो खाओ मौज उड़ाओ, और हम नादानी में होते हैं। असली भजन तो जवानी में ही हो सकती है, बुढ़ापे में आप भजन कर भी नहीं सकते ठीक से, क्योंकि संसार का काम आप जवानी में कर रहे हैं, जो संसार क्षणभंगुर है, और भजन आप बुढ़ापे में टाल रहे हैं। भजन क्या कोई मुढ़ी लैया है जो जैसे तैसे निपटा लो? भजन तो साधना का विषय है, तपस्या का विषय है, उसके लिए शरीर में ऊर्जा का होना जरूरी है। अब सोचिए अगर बूढ़ा हो गए, अब आंख काम नहीं करने लगा तो संत का दर्शन कैसे करेंगे? आपने तो सोचा कि बुढ़ापे में भजन कर लेंगे, पैर काम नहीं कर रहे हैं, लड़खड़ा रहे हैं, तीर्थ की यात्रा कैसे करेंगे? दांत टूट गए, किसी ने, गुरु ने कहा कि चलो राम राम कहो, अब दांत सब तीर्थ करने चले गए, आपको कहा गया कि भैया राम बोलो, आपके मुख से निकल रहा है लाम, तो राम भी सही से नहीं बोल रहे हैं, अब लाम बोल रहे हैं। तो बुढ़ापे में भजन भी तो नहीं हो सकता, भजन भी जवानी में ही हो सकता है। मृत्यु ने कहा कि तुमने जवानी तो गुणा भाग में बिता दिया, माया में बिता दिया, अब बुढ़ापे का समय आया, अब भी अगर थोड़ा किसी तरह जाग जाते तो अब तृष्णा और बढ़ गई कि अब थोड़ा पोता को खिला लें, नाती को खिला लें, अब थोड़ा पोते को भी नौकरी करते देख लें, उसकी भी शादी देख लें, और यही गुणा भाग में मृत्यु आती है, कहते बस लाओ कापी, छीन लिया, चल दिया। अब आप कहते हैं जन्म सब धोखे में खोई दियो, तूने कबहू न राम कहो, जन्म सब धोखे में खोई दियो। सदगुरु कहते हैं इसलिए सजग हो जाइए, जागृत हो जाइए। जीवन में जब आप बेहोशी में होते हैं तो खुद का जीवन तो बिगाड़ते ही हैं, अपने बच्चों को भी आप बिगाड़ देते हैं। इसलिए तो आज राष्ट्र में इतनी अराजकता का कारण कौन है? इस देश की समस्या का कारण न चीन है, न पाकिस्तान है, न नेपाल है, न श्रीलंका है, न मालदीव्स है। हमारे देश की समस्या का कारण हम सब हैं, खुद हैं। हर दृष्टि से आप देख लीजिए, जिस दिन आप संकल्प ले लेंगे कि हमें अपने बच्चों में भगत सिंह जैसा संस्कार डालना है, अगर एक माँ बाप ये संकल्प ले ले तो एक एक समाज से एक भगत सिंह ने पूरे देश हिला डाला था। अगर आप एक एक घर से ये संकल्प ले लें, और जिस दिन ये पूरा हो गया, ये देश पुनः विश्व गुरु बनेगा कि नहीं? कोई रोक सकता है? और कोई भ्रष्टाचारी फिर खड़ा नहीं रह सकता है, कोई पापाचारी खड़ा नहीं रह सकता है। जिस दिन आप जाग गए, जिस दिन आपके भीतर संस्कार जागृत हो गए, इस राष्ट्र को विश्व गुरु बनने से कोई नहीं रोक सकता। आज तो हम बंटे हैं ना, जाति के नाम पर आप वोट दे रहे हैं। कोई शराब की थैली बांट दिया, वोट दे आए। कोई कह दिया हम तुम्हारा नेता हैं, हम तुम्हारे जाति का अगुआ हैं, आप उसे वोट दे आए। आप व्यक्तित्व देखकर वोट नहीं देते कि हाँ व्यक्तित्व किसका अच्छा है, जो समाज के लिए कल्याणकारी हो, जिसका जीवन व्यवस्थित हो। अब जो खुद ही भ्रष्टाचार करके, पाप करके चुनाव जीता हो, वो आपके कल्याण की बात सोच सकता है क्या? जो 500-500 हजार रुपया देकर आपका वोट खरीदा है, वो आपके कल्याण का बात तो नहीं सोच सकता। वो सबसे पहले सोचेगा कि 5-10 करोड़ जो मैंने गंवाया है, पहले वो भर तो लें, तब सोचेंगे समाज कल्याण की बात। और उसके बाद जब वो 10 करोड़ कमा लेता है, तब मन में होता है 10 कमा लिया, अब आगे पता नहीं जीते न जीते, तो 10-20 और कमा ही लेते हैं। इसी चक्कर में 5 साल पूरा हो गया, अब वो कहता है अब हम हार भी गए तो कोई चिंता नहीं, मेरा पूरा व्यवस्था हो गया। और ऐसे ही लोग आपके सत्ता में धीरे धीरे पहुंचते हैं। बहुत कम लोग हैं जिनके भीतर देश प्रेम होता है, समाज के प्रति कर्तव्य का बोध होता है कि मुझे कुछ मिले न मिले, मुझे कुछ नहीं चाहिए।
मुझे सिर्फ देश की उन्नति चाहिए, समाज की उन्नति चाहिए, और इसके लिए आपको, माता पिता को जागृत होना पड़ेगा। अपने बच्चे को अगर आपने संस्कारी बना दिया और इसमें से कोई सत्ता में गया तो समझिए को कितना बड़ा देश का कल्याण करेगा। लेकिन हम सोए हुए हैं, हम माया मोह में इतने उलझ जाते हैं कि हम संस्कार ही भूल जाते हैं। बच्चे को हमने संस्कार दिया ही नहीं, शिक्षा दे दी। अच्छी शिक्षा डॉक्टर बना देगी, एक अच्छी शिक्षा आपके बच्चे को वकील बना देगी, एक अच्छी शिक्षा आपके बच्चे को इंजीनियर बना देगी, IAS IPS बना देगी, बहुत बड़ा बिजनेस मैनेजमेंट का कोर्स उसको आप सिखा देंगे, वो बहुत बड़ा बिजनेस कोच बन जाएगा या बिजनेसमैन बन जाएगा। लेकिन अच्छी शिक्षा आपके बच्चे को एक अच्छा इंसान नहीं बना सकती है। अच्छा इंसान अच्छे संस्कारों से बनेगा। इसलिए संत कहते हैं अच्छी शिक्षा के साथ साथ अच्छे संस्कार भी दीजिए। अगर संस्कार नहीं दिए तो आपके बच्चे शिक्षित तो हो जाएंगे, संस्कारी नहीं हो पाएंगे। और इसका प्रमाण देखिए, बड़े बड़े डॉक्टर बैठे हैं, मरीज जाता है, वो गया बुखार का इलाज कराने, लौटा तो पता चला उसका एक किडनी ही गायब है। अब वो कौन गायब कर रहा है? वही डॉक्टर के वेश में बैठा हुआ लुटेरा है। कितने डॉक्टर हैं जिसके मन में है कि हम सेवा करें? बहुत कम मिलेंगे। वकील को देखिए, बहुत कम वकील है जो चाहता है कि किसी गरीब का सहारा हम बन जाएं। वो काला कोट पहन करके झूठ को सच और सच को झूठ करने वहां बैठा है। बस किसी तरह पैसा मिलना चाहिए, फिर किसी की भी वो कर देता है पैरवी। इंजीनियर को देखिए, भीतर भीतर पैसा ले लिया, नक्शा उक्सा जैसे तैसे बना दिया, पुल गिर रहा है। आदमी के प्राणों से, आदमी के जीवन से कोई मतलब नहीं है। तो अच्छी शिक्षा का विकास तो हुआ, लेकिन सदगुरु कहते हैं आपने संस्कार देना बंद कर दिया। आपने अपने महापुरुषों की जीवनियां पढ़ाना बंद कर दिया। आपने आज अपने बच्चों को न राम की शिक्षा देते हैं, न श्री कृष्ण की देते हैं, न महाराणा प्रताप के बारे में बताते हैं, न वीर शिवाजी की गाथा पढ़ाते हैं, न वीर वीरांगनाओं की गाथा पढ़ाते हैं, न भगत सिंह की पढ़ाते हैं, ना बुद्ध महावीर कबीर सुर तुलसी मीरा की बात आप उसे बताते हैं। और इन सब से अनभिज्ञ आपका बच्चा सिर्फ संसार को जानता है, धन दौलत को जानता है, माया को जानता है। वो जैसे ही बड़ा हुआ आप कहते हैं ये तुम्हारा घर है, ये खेत है, ये गाड़ी है, ये तुम्हारा बंगला है, ये तुम्हारी फैक्ट्री है, ये तुम्हारी दुकान है, ये मौसा है, ये मौसी है, ये चाचा है, चाची हैं। किसी दिन आपने उंगली पकड़कर श्री राम की तरफ इशारा करके बताया कि ये वो श्री राम हैं जो भाई के प्रेम के लिए अयोध्या छोड़ करके जंगल में चले गए? किसी दिन आपने कृष्ण की तरफ इशारा किया कि ये भगवान कृष्ण हैं जो सबके सामने परम विनम्रता में भी रहते हैं, प्रेम की पराकाष्ठा पर भी हैं, और देश और समाज पर संकट आए तो सुदर्शन चक्र लेकर समाज की रक्षा के लिए खड़े भी हो जाते हैं। आपने बुद्ध की तरफ कभी इशारा किया कि ये वो करुणामय परम बुद्ध हैं जिन्होंने अपने त्याग, अपने तप, अपनी करुणा से समस्त सृष्टि को शांति प्रदान किया, ज्ञान का मार्ग प्रदान किया? ऐसा नहीं करते हैं। आप उनको परिचय कराते हैं हीरो हीरोइन से। आज के पिता माता अपने बच्चों को हीरो हीरोइन से परिचय करा रहे हैं, क्रिकेटर से परिचय करा रहे हैं, फैशन करने वाले से परिचय करा रहे हैं, डांस सिखा रहे हैं। इसलिए आपके बच्चे बिगड़ते जा रहे हैं। आप अपने बच्चों में राष्ट्र की भावना सिखाइए, माता पिता गुरु की भक्ति का बीज बोइए। जिस दिन आपने मातृभक्ति, पितृभक्ति, गुरु भक्ति और राष्ट्र भक्ति का बीज बो दिया, फिर आपको चिंता नहीं करनी है। आपने एक युग बदलने वाला व्यक्तित्व तो तैयार कर दिया, आपने अपनी जिम्मेदारी निभा दिया। लेकिन अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आप एक अच्छे जिम्मेदार माता पिता नहीं हैं। फिर आप रोएंगे, फिर आपको आलोचना और निंदा करने का हक नहीं है। फिर आपको ये कहने का, बहुत से माता पिता आते हैं, गुरुजी क्या करें, बच्चे बात नहीं मानते। आप ही जिम्मेदार हैं, बच्चे जिम्मेदार नहीं। वो गर्भ से बिगड़ कर पैदा थोड़े हुआ, वो पैदा तो सामान्य ही हुआ है। आपने ऐसा संस्कार नहीं दिया कि वो आपकी आज्ञा मान सके। इसलिए मैं कहता हूं कि सद्गुरु संतों की बातें बड़ी अनोखी होती है। वो हमें जीवन के सत्य से परिचय कराते हैं, वो हमें जीवन की
मूल ज्ञान से परिचय कराते हैं कि जीवन तो सबको थोड़ा ही मिला है ना। ऐसा थोड़े है कि किसी को ज्यादा मिला कम मिला, ऐसा नहीं कि किसी को 500 साल मिल गया, किसी को 1000 साल मिल गया, वही है। अब कब किसका जाना हो नहीं जानते कोई, लेकिन जब तक जी रहे हैं तो हाथ में समय तो है। अब थोड़े ही समय में भगत सिंह 23 वर्ष में पूरे देश में अपना पहचान बना दिए, खुदीराम बोस पहचान बना गए। कम उम्र में ही बहुत लोग अपने जीवन को सार्थक बना गए। किसी को बहुत उम्र मिली फिर भी पड़ोसी तक नहीं जानता। तो अपने ऊपर है कि जीवन तो मृत्यु के करीब जा रहा है, एक एक पल हमारा मृत्यु के निकट जा रहा है, हम बेहोशी। इसलिए मैंने कहा कि जिसका उदय हुआ उसका अस्त होगा। 11 तारीख को ये पंडाल का निर्माण हुआ, कल इसका भी समापन हो जाएगा, ये भी हट जाएगा। हम 12 को हम लोग आए, आज हम भी प्रस्थान कर जाएंगे। जो आगमन में ही जिसने प्रस्थान को देख लिया, जन्म में ही जिसने मृत्यु को देख लिया, उदय में ही जिसने अस्त को देख लिया, जीवन में वो कभी दुखी नहीं हो सकता। अगर हम आए हैं तो हम जाएंगे भी, कहा भी है आए हैं सो जाएंगे। राजा रंग फकीर, एक सिंहासन चढ़ चले एक बंधे जात जंजीर, कि जो आया है वो जाएगा। राजा हो, रंक हो, साधु हो, चोर हो, गृहस्थ हो, विरक्त हो, सब जाएगा। ऐसा नहीं कि साधु हैं तो उसको जाना नहीं, पर जाने जाने में फर्क है। एक जो पाप कमा कर जा रहा है वो जंजीरों में बंध कर जाएगा, अर्थात वो अपमानित होकर जाएगा। और जिसने पुण्य कमाया है, जिसने धर्म का काम किया है, वो सम्मानित होकर जाएगा। अर्थात सिंहासन पर बैठकर जाने का मतलब है सम्मानित होकर जाना। इसलिए हम सबको भी यह सजगता चाहिए, जरूरी है कि आगमन है जीवन का तो प्रस्थान भी होगा, जीवन का उदय है तो अस्त भी होगा। तो जो मृत्यु और जन्म के बीच का समय है, जन्म और मृत्यु के बीच का जो वक्त है, हमें उसे बेहतर बनाना है धर्म की शरण में आकर। परिवार का काम कीजिए, समाज का कीजिए, बिजनेस व्यापार करिए, लेकिन एक बात मत भूलिए कि हमारी यात्रा कभी भी शुरू हो सकती है और वो काम करते जाना है। तन से काम, मन से राम, कहीं कबीर सरे दो काम। सदगुरु कहते हैं ऐसा नहीं है कि आपको राम को जानने के लिए सत्संग में ही बैठना पड़ेगा, आपका घर भी राम का मंदिर बन सकता है। अगर आप काम करते करते मन में राम का स्मरण कर रहे हैं, ज्ञान का स्मरण कर रहे हैं, गुरु की बातों का स्मरण कर रहे हैं, तो समझिए कि हाथ से काम हो रहा है और मन से राम का चिंतन हो रहा है। अगर आपने आप एक दुकानदार हैं और आपने ग्राहक में भगवान का दर्शन कर लिया तो उचित मुनाफा तो आप लेंगे, आप ठगी नहीं करेंगे। अगर आपने अपने भीतर के भगवान को जान लिया तो इतना तो आपको पक्का बोध हो जाएगा कि मेरे हृदय में राम का निवास है, हम मुख में गंदगी नहीं डालेंगे। आपका मुख सबसे पवित्र जगह है, आप इससे राम का नाम लेते हैं, गुरु का नाम लेते हैं, इसी में कचरा क्यों डालना। और समस्या तो ये है कि जहां मंदिर है उस मंदिर में हम जाते हैं, अब वहां तो भगवान की एक प्रतिमा रखी है, वो सूंघ तो नहीं सकते, तो वहां हम बढ़िया अगरबत्ती जलाते हैं। अब भगवान सूंघ नहीं सकते फिर भी अगरबत्ती जला रहे हैं, लेकिन जिस हृदय में स्वयं भगवान बैठा है वहां लोग बीड़ी और सिगरेट जला रहे हैं। जहां चाहिए सुगंध कि परमात्मा सच में सुगंध ले सकते हैं, उस शरीर के आगे आप बीड़ी सिगरेट डाल रहे हैं। जहां नहीं भी दिए काम बन सकता है। अगर आपने सब में परमात्मा को देखना जान लिया तो समझिए कि वहां नहीं भी जलाए तो बात बन सकती है, फिर भी आपकी आस्था है, आप वहां बढ़िया क्वालिटी का अगरबत्ती जला दिए। जहां जलाना चाहिए वहां आपने बीड़ी सिगरेट जलाया, वहां आपने बतासा और मिश्री चढ़ाया, और जहां चढ़ाना चाहिए वहां गुटखा और तंबाकू चढ़ाया। वहां आपने गंगा जल और दूध चढ़ाया, और जहां सच में गंगा जल चढ़ाना चाहिए जिस परमात्मा को और दूध, वहां आपने शराब चढ़ाया। तो इस तरह की विरोधाभास हमारे जीवन में है और हम सोचते हम भक्ति कर रहे हैं। इसलिए मैंने कहा संकल्प लीजिए, जीवन थोड़ा है,
पूजा करनी ही है तो वो सार्थक सम्यक पूजा करिए जिसका एक एक क्षण एक एक पल आपका सार्थक हो जाए। पूजा का मतलब ही है आप जो कुछ करें सो पूजा हो जाए। कर्म को ही पूजा बना लीजिए। आपका झाड़ू लगाना भी पूजा हो जाए। माताएं जब भोजन बनाएं तो आप इस भाव से बनाइए कि हम परमात्मा के लिए ही भोजन बना रहे हैं। और जिस दिन आपने ऐसा भाव किया, आपका हर दिन भोजन बनाना पूजा हो जाएगा। और जिस दिन पूजा के भाव से भोजन बनेगा, वो भोजन जब कोई करेंगे उस भोजन का स्वाद ही अलग होगा। आप कितना भी मसाला डाल दीजिए, कितना भी भूंज दीजिए, कितना भी उसमें दुनिया भर की चीजें डाल दीजिए, लेकिन उस भोजन में अगर आपकी श्रद्धा, आपकी भक्ति, आपका प्रेम समाहित नहीं है तो वो भोजन फिर निरस हो जाता है। तभी तो कृष्ण के लिए कहा जाता है कि दुर्योधन घर मेवा त्यागे, साग विदुर घर खायो रूखा। क्यों? उन्होंने कहा कि तुम्हारा भोजन तो ठीक है, तुमने 56 प्रकार का व्यंजन बनाया, पर उसमें अहंकार की गंध है। और विदुर जी के साग में सुगंध है श्रद्धा का, समर्पण का, प्रेम का, और वो साग भी अमृत तुल्य हो गया है। तो इसलिए मन आपका शुद्ध हो, पवित्र हो, और जीवन के एक एक पल को देखिए कि न जाने अगला पल कब विराम लेकर आ जाए, न जाने जीवन का दिया कब बुझ जाए, न जाने जीवन की यात्रा कब विराम हो जाए। तो विराम होना ही है, हो जाए, कोई बात नहीं। हमें सजग होकर जीना है, हमें जागृत होकर जीना है, स्वयं को जगाना है, अपने बच्चों में दिव्यता भरनी है, अपने बच्चों को दिव्य संस्कारों से सुसज्जित करना है, ताकि आपके बच्चों में से ही कोई देश का कर्णधार निकल सके, समाज का कर्णधार निकल सके। अपने बच्चों को वो दिव्य संस्कार दीजिए, वो सामर्थ्य प्रदान करिए कि जब कभी आपके बच्चे बड़े हो जाएं तो आपके समाज के युवाओं के सामने अगर कोई माँ बहन बेटी गुजरे तो वो सुरक्षित महसूस करे। आज माँ बहन बेटियां अपने ही समाज के युवाओं से भयभीत क्यों होती है? क्योंकि कहीं ना कहीं उन युवाओं को दिव्य संस्कार नहीं मिले हैं, पशुता के संस्कार मिले हैं। इसलिए आज युवाओं के सामने आपके ही अपने ही समाज के बहन बेटियां वहां भयभीत हो रही है, रात में चलने से डर रही है। ये क्रूरता, ये पागलपन, ये वहशीपन कहां से आया? ये कहीं ना कहीं हमारे संस्कारों की कमी है। तो ऐसे संस्कार अपने भीतर जागृत करिए। युवाओं को भी ये सोचना चाहिए कि हमें अपने भारत की उस संस्कृति को याद करना है जहां मातृवत परदारेषु का भाव है, जहां सबको माता समझा गया, पुत्र पुत्री समझा गया, बहन समझा गया। और इस भाव के साथ आप खड़े हो जाइए और सोचिए कि मेरे होते अगर कोई भी बहन बगल से गुजरे तो वो डरना नहीं चाहिए, बल्कि उसका सुरक्षा गार्ड हम है। ये देश की संस्कृति है, ये देश की सभ्यता है। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं। 3 दिन का ये आयोजन, हमारे भक्तराज बैठे हैं, सुरेंद्र जी, सुरेंद्र जी नाम है ना, सुरेश, हाँ मैं भूल गया। तो सुरेश जी मुझसे फोन पर उन्होंने बात की, अपनी बात बताई कि कुछ ही दिनों से मैंने आपका एक विचार सुना, 2-4 विचार, और मेरा जीवन बदल गया। आप आ जाइए इधर। विचारों से लोग कहते हैं आप इतना बोलते हैं, इतने संत बोलते हैं, कहाँ कुछ परिवर्तन आ रहा है? यही परिवर्तन है। आज हम आपके बीच हैं, परिवर्तन ही तो है। और ऐसे कितने लोग बदल रहे हैं, ये अलग बात है कि हमें दिखाई नहीं देता। तो सुरेश जी बदल गए, आप सबके बीच के हैं, आप जानते हैं क्या क्या ऐब थे इनके जीवन में, इन्होंने सब छोड़ दिया।